आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। करते हैं कि आजमगढ़ की लालगंज विधानसभा निश्चित तौर पर लड़ाई बड़ी क्लिष्ट है। इससे पहले ये सीटें समाजवादी पार्टी को गई है, इससे पहले सीटें ये बसपा को गई है। इस बार मुकाबला बड़ा खड़ा है। आपसे जरा जानना चाहेंगे एम और वाई फैक्टर जो मुसलमान और यादव का रहता है, ऐसा माना जाता है कि ये समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। इस बार लालगंज में इन दोनों को आप किस तरीके से फेस करेंगे? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लालगंज विधानसभा जो मैं लड़ने आई, ये मैं कभी भी किसी भी चुनाव को ये समझ के नहीं लड़ती हूँ कि ये बहुत टफ है और ये क्या कहानी है। मैं सिर्फ अपने पार्टी के कार्यों को लेकर के ही फील्ड में जाती हूँ और उसी को कार्य करती हूँ। और जैसा कि आप बता रहे हैं एम और वाई भाई साहब, आप लोगों से एक आग्रह है कि यहाँ शोर शराबा मत करिए। मैं मानती हूँ चाहे एम हो चाहे वाई हो, ये आज आप मेरे साथ जब चलेंगे तो आप दोनों को मेरे साथ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है उस सारे फैक्टर्स को ख़त्म कर दिया है, जात बिरादरी और सब चीज़ें, क्योंकि उनके लिए सारी सुविधाएं जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं वो जात बिरादरी देख के नहीं कर रहे हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे राशन पानी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, क्योंकि जब उनके लिए है कि हम सभी हमारी एक बराबर हैं तो उस पर कोई फैक्टर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और आप मेरे साथ जब चलेंगे, चाहे आप जिसको एम और वाई कह रहे हैं, उनकी भी बस्तियों में बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। सारे लोग एक साथ खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चल रहे हैं। एक और सवाल की तरफ, एक अंतिम सवाल मेरी तरफ से रहेगा कि आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी का कहना है कि अगर आप कैराना में चले आएंगे, अगर आप मुजफ्फरनगर में चले जाएंगे तो हम चर्बी उतार देंगे। इस तरीके से मतदाताओं के लिए एक अलग प्रकार का बयान आ रहा है। मुख्यमंत्री के हैसियत से बाबा ने बयान दिया है कि हम मई और जून को भी शिमला बना देते हैं। क्या आपको लगता है, क्या निजी तौर पर आप प्रदेश कार्यकारिणी में भी हैं, संगठन में भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं, आपसे जरा जानना चाहूँगा कि एक मुख्यमंत्री की हैसियत से इस बयान का या आरएलडी के चीफ का बयान का आप कहाँ तक समर्थन करती हैं या आपका निजी विचार है? देखिए, ये है कि जो जयंत जी ने ये बात कही है, उनको इस तरह की बात को नहीं कहना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे, क्योंकि आज वो जो पहले जो भी उनकी राजनीति का तरीका हो वो अलग बात है, लेकिन आज वो जिस पद पे गए हैं उसका सम्मान और गरिमा रखनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात किया है वो उनके लिए किया है, चाहे वो माफिया हो, चाहे जो इस तरह के लोग फील्ड में हैं, उनके लिए कहा है कि आप ये समझ लें कि आप लोगों का जो अब तक का कार्यकाल का जो शैली थी वो ख़त्म हो जानी चाहिए, और क्योंकि हमें अपना उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में चाहिए। आपने अभी अपने अतीत के पन्नों का जिक्र किया और अपने 20 साल के पहले का जीवन बताया। उस वक्त भय का माहौल था कश्मीर में, ऐसा आपने बताया। क्या लगता है आपको कि पूरी तरीके से महफूज हो चुका है भारत, कश्मीर पूरी तरीके से भयमुक्त है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति सीमा सड़क संगठन में हैं और अभी भी उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। आपने सुना होगा डोकलाम फ्लैग हिल जी, डोकलाम फ्लैग हिल सुना होगा, जहाँ पे उन्होंने ऐसे रोड का निर्माण किया जहाँ पे सामने ही चाइना है जी, और वो बराबर वो धमकियाँ दे रहे थे कि इस रोड को मैं बनने नहीं दूंगा, करने नहीं दूंगा डोकलाम, लेकिन बहुत ही कम समय में उन्होंने उस रोड का निर्माण किया और वो कहते रह गए और यहाँ होता रहा। वहाँ पे पूरी तैयारी थी कि अगर उधर से कुछ होगा तो इधर से सही जवाब दिया जाएगा। और जो हमारे वर्कर्स थे जो वहाँ काम कर रहे थे वो भयमुक्त होकर काम कर रहे थे, चाहे वहाँ पे हो, चाहे लेह में हो, चाहे कश्मीर में, चाहे अरुणाचल में, हर जगह। आज मैं समझती हूँ कि सभी जो हमारे सेना के जवान हैं, अधिकारी हैं, आज अपने को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं और वहाँ की जनता भी अपने को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती है। बहुत शोर हो रहा है, अनुशासन मिलता है। देखिए, ये बात तो जब भी बजट आता है तब ये बात विपक्ष उठाता है, लेकिन जब बजट का रूप सामने आता है तो उन्हीं उद्योगपतियों का मुंह बंद हो जाता है। इस बजट से मूलभूत कौन सी बातें सामने आई हुई है जिससे जनता को फायदा हो? इस बजट से जो है गरीबों के हित में कौन सा? देखिए भैया, अभी तो मैं फील्ड में चल रही हूँ, बहुत ही विस्तृत ढंग से मैं उसको नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ लेती हूँ और उसको अध्ययन करके मैं रखती हूँ बात। अभी क्योंकि फील्ड में चल रही हूँ, बहुत बारीकी से उसको नहीं पढ़ी हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम आपको इस बात का जवाब जरूर दूँगी। एक सवाल आपसे मेरा रहेगा कि ये डबल इंजन की सरकार, जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुतेरा काम किया है, आजमगढ़ में बहुत सारा काम किया, आपने रेलवे ट्रैक की चर्चा जो है की गई है, इसके अलावा बहुत सारे कामों की चर्चा की गई है। आजमगढ़ में अगर भाजपा ने बहुत सारा काम किया तो आज हाशिए पर क्यों 10 में से 1 सीट से भाजपा के खाते में जा रही है?
इसकी प्रमुख वजह क्या मैं है और आप- किस तरीके से आप कैंडिडेट्स को या यूँ कह सकता हूँ कि कार्यकर्ताओं को एक- या आम लोगों को खींचना चाहते हैं? नहीं, मैं आपसे ही एक सवाल करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आजमगढ़ हाशिए पे है तो उनको गठबंधन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप मेरा ही लोकसभा का रिकॉर्ड उठा के देखें, लोकसभा का रिकॉर्ड उठा के देखें तो आप उसमें पाएंगे कि जो हमारा रिकॉर्ड वोट मिला हुआ है, तो अगर वो गठबंधन न हो तो निश्चित यहाँ जीत रहती। और अगर वो डर के मारे सारे इकट्ठे होते हैं और आके माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करते हैं। अगर है इस बार का, आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आजमगढ़ में जो इस बार होने जा रहा है वो इतिहास में दर्ज होगा। आज बैठक का उद्देश्य क्या है? आप जो बैठक करेंगे उसका उद्देश्य क्या है? आज चुनाव का मैं यहाँ पे प्रत्याशी हूँ और इस जनसंपर्क का उद्देश्य है सबसे मिलना, सबसे बात करना, छोटी छोटी बैठकें करना और अपनी बात को रखना। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है, उस कार्यों को लेकर के, और जो मैं अपनी लोकसभा में सांसद रहते हुए भी कार्य की हूँ, उस सब चीज़ों को लेकर के मैं आज आप लोगों के बीच में आई हूँ। हमारे नेतृत्व ने मुझे दोबारा हमको प्रत्याशी बनाया और आप सबका आशीर्वाद और स्नेह चाहिए। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।